हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत ही डिटेल। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे से देखा है कि कैसे हम उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या रूल होते हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंटीन्यूअस, जिससे पता चल रहा है कि इसमें कार्य जारी रहता है, ठीक है, यानी कंटिन्यू रहता है कोई कार्य। तो भैया इस टेंस के सेंटेंस में कार्य का जारी होना पाया जाता है, लेकिन ये नहीं पाया जाता है कि कार्य कब से जारी है। यानी कार्य जारी तो रहता है, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है, निश्चित नहीं रहता है कि कार्य कब से जारी है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है पहचान का इसका कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पर आप देखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं लगे रहते हैं, ठीक है। तो हुआ है, हुई है, हुए हैं बहुत रेयर कंडीशन में रहते हैं, लेकिन अधिकतर हमारे ये रहते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, ठीक। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सेंटेंस की। तो हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसे हम समझते हैं बहुत अच्छे से। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी इज, सेकंड है एम और थर्ड है आर। अब ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? तो भैया जो आपके ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, ठीक है। केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। अब आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? जाहिर सी बात है कि हम बी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ स्पेशली एम का प्रयोग, आर का बी, यू, दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हम उस 3-4 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, रूल क्या है, आइए समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए भैया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य, अगर इसी में नॉट या नेवर लग जाए तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, यानी नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर देखिए भैया, रूल नंबर फर्स्ट है, यानी रूल नंबर फर्स्ट का हमारा जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का वो है कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, फिर इज एम आर लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा अगर आई है तो एम लगाएंगे, ही, शी, इट में से है तो इज लगाएंगे, और अगर हमारा प्लूरल है तो आर लगाएंगे। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म हम देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, शायद आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लिखी है। तो B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड B4 मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को हम B4 के नाम से जानते हैं। B5 को हम कहते हैं क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो यस या यस लगती है, जिसे हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्ब के फॉर्म के डाउट क्लियर हो गए, उनकी उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, वह पतंग उड़ा रहा है, पहचान मैंने बताया रहा है लगा, यानी पहचान गई आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब मैंने आपको सब्जेक्ट ढूंढने का बताया कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढे। तो मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप वर्ब में कौन या किसने का प्रश्न करिए। तो वर्ब क्या है, वह पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। कौन उड़ा रहा है, वह उड़ा रहा है, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या उड़ा रहा है, पतंग, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है यानी ही के साथ मैंने आपको बताया इज लगेगा, तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी ही इज। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो उड़ाना का क्या हो जाएगा, फ्लाई, इसमें जुड़ गया आईएनजी, यानी ही इज फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहा है भैया, ऑब्जेक्ट, यानी अ काइट। क्लियर। सेकंड सेंटेंस क्या है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। कौन लिख रहा है, यहाँ पर पत्र लिखने का काम हो रहा है, रहा हूँ लगा है, जिसके जरिए पहचानेंगे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। अब लिखना हो गया हमारा वर्ब, कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या लिख रहा हूँ, एक पत्र, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना जान गए तो आप सब कुछ जान गए। टेंस का मतलब यही है कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी कि कैसे सब्जेक्ट ढूंढते हैं, कैसे वर्ब ढूंढते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। इसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा पैसिव वॉइड ट्रांसलेशन, जिसमें आपका सब्जेक्ट ही नहीं होगा,
आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे भाई, तो थोड़ा टफ है, फिर भी मैं आपको इजी करके बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई के साथ मैंने बताया आई एम का प्रयोग होता है, यानी आई एम, ठीक है। अब बिफोर तो लिखना क्या हो जाएगा, राइट, इसमें जुड़ गया आईएनजी, ठीक है, यानी आई एम राइटिंग। अब क्या लिख रहा हूं भैया, ऑब्जेक्ट, एक पत्र यानी आ लेटर, क्लियर। हम बाजार जा रहे हैं, तो जाना क्या हो गया, वो कौन जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हो गया हमारा सब्जेक्ट, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए वी हो गया क्या, हमारा सब्जेक्ट, वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे ना, यानी वी आर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, बॉब लिखेंगे, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो, जुड़ गया क्या, आईएनजी, यानी वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, यानी टू मार्केट, ठीक। फोर्थ सेंटेंस है, आज तेज हवाएं चल रही हैं। तो समय मौसम दिन महीना का जब बात आ जाता है तो हमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो अपनी तरफ से हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत ही पहले बताया है, यानी इट हो गया हमारा। अब देखिए इट के साथ हम इज लगाते हैं, यानी इट इज, तो आज तेज हवाएं चल रही है। अब यहाँ पर देखिए हवाएं चलना का क्या हो जाएगा, ब्लो, ठीक है, ब्लो, इसमें जुड़ गया आईएनजी, यानी इट इज ब्लोइंग, यानी हवाएं चल रही हैं। अब तेज यानी हार्ड हो जाएगा यहाँ पर, ब्लोइंग हार्ड। अब बच गया क्या, आज, यानी टुडे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये है स्ट्रक्चर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात कर ले नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हो जाए तो हमें इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है, वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले इज एम आर के बाद नॉट लगा देना हमको, यानी वह पतंग नहीं उड़ा रहा है अगर हो जाए आपका, तो ही इज यहीं पर लग जाएगा क्या, नॉट फ्लाइंग अ काइट। सेकंड सेंटेंस क्या है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है, अगर ये हो जाए मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं तो आई एम नॉट, ठीक है, राइटिंग अ लेटर। थर्ड सेंटेंस है आपका, हम बाजार जा रहे हैं, यानी वी आर गोइंग टू मार्केट, और अगर यही हो जाए हम बाजार नहीं जा रहे हैं, यानी वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। आज तेज हवाएं चल रही हैं, आज तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, यानी इट इज है, इज के जस्ट बाद लगा दीजिए क्या, नॉट, यानी इट इज नॉट ब्लोइंग हार्ड टुडे, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता हो गया होगा कि अगर ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव आ जाए तो हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं बचा होगा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स, रूल्स और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और रूल में। तो दोस्तों ये रहा बोर्ड पर आपका होमवर्क, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया कि कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। अगर हम बात करें, ठीक है, कि राम नदी में नहा रहा है, तो राम इज बाथिंग इन द रिवर, ठीक है। बच्चे नदी में कूद रहे हैं, द चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ पर आर लग जाएगा, इन द चिल्ड्रन आर जंपिंग इनटू द रिवर। भैया इन और इनटू का प्रयोगी प्रीपोजिशन है, आपको पढ़ाया जाएगा कि कब कैसे क्या प्रयोग होगा, ठीक है। बच्चा बल्ब जला रहा है, यानी द चाइल्ड इज, यहाँ पर एक बच्चा है, यानी द चाइल्ड इज लाइटिंग द लैम्प या लाइटिंग द बल्ब, ठीक। तो सिंपली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आई दिखा तो एम का प्रयोग, ही दिखा या ही शी सिंगुलर नेम दिखा तो हम इसका प्रयोग, और बी उदित प्लूरल सब्जेक्ट दिखा तो हम आर का प्रयोग करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा दोस्तों, तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको कितने % समझ में आया, क्या कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में रह गया है, तो अभी कमेंट करिए कि हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। और मैंने देखा है आज वीकली टेस्ट हुआ, आज सुबह स्टूडेंट टेस्ट अटेंड नहीं, अरे भैया कहाँ खोए हुए हो, आपको कुछ टाइम की परवाह है नहीं लगता है। वैसे तो आप लोग बोलते हैं मुझे सब आता है, अरे सब आता तो प्रूव करिए ना भाई, हमें सबको लेकर चलना है। हमारे पास कमज़ोर स्टूडेंट भी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स भी हैं, तो रास्ता तभी आसान बनेगा जब छोटा आदमी भी साथ हो, बड़ा आदमी भी साथ हो। मैं भेदभाव तो कर नहीं सकता कि आपको ये नहीं पता तो फिर ये पढ़ा दूँ, नहीं, हमारा स्टेप बाय स्टेप एक रास्ता है जिस पर हमें अमल करना है। ऐसा नहीं है, मैं भी
मुझे ये भी पता है कि आप कितने पानी में हो और क्या आपको पता है, ठीक है भाई। मैं किसी चीज़ को पढ़ता हूँ तो उसे कई बार रिवाइज करता हूँ। क्या आप रिवाइज नहीं कर सकते? आप इतने बड़े तो ज्ञाता हो नहीं गए हो। फिलहाल ठीक है, जैसा आप चाहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं बचा होगा। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। पर डे रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी, संडे टू संडे, ठीक है। यानी हफ्ते में 7 दिन आपकी क्लासेस होंगी, किसी दिन की छुट्टी आपकी नहीं होगी। आज रिजल्ट नहीं हो पाया आप लोगों का, यानी रिजल्ट का अनाउंसमेंट नहीं हो पाया, कल की क्लास में आपका रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। और बहुत ही बढ़िया से पढ़ते हैं और होमवर्क जरूर करें, होमवर्क जरूर करें, नहीं तो मैं बैच से निकाल ही दूंगा। बहुत हो गया, आप लोग होमवर्क करते ही नहीं होगा। बाद में मुझे कहोगे कि मैं फलाने जगह से पढ़ता था और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसा कार्य करते हैं। तो कहना मानो यार। मिलते हैं कल शाम 8 बजे। सी यू टुमारो, गुड नाइट।